मित्रों नमस्कार। आप सभी का लक्ष्य साधकम यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, बाबूराम सक्सेना जी का जो संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका नामक ग्रंथ है उसका अध्यापन चल रहा है लक्ष्य साधकम नामक यूट्यूब चैनल पर। उसी क्रम में यह चौथा वीडियो है। इससे पूर्व जो प्राक कथन है, प्राक कथन के रूप में 3 वीडियो जिसमें कि पाणिनीय, पतंजलि, कात्यायन इत्यादि का जो व्याकरण का हिस्ट्री है, जो व्याकरण हुए हैं, उसमें शब्द के कितने भेद हैं इत्यादि के रूप में 3 पाठ में जो है पूर्व में इसी लक्ष्य साधकम नामक यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रस्तुत किया जा चुका है। मित्रों, यह वीडियो संपूर्ण वीडियो देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। यदि एक बार में आपको समझ में नहीं आता है तो 2 बार देखिएगा, 3 बार देखिएगा, तब समझ में आएगा। वीडियो देख करके छोड़ के चले जाएंगे तब इनमें जो है आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। आप वीडियो के साथ बने रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा, तब आप समझ पाएंगे क्या है व्याकरण, क्या है बाबूराम सक्सेना जी ने व्याकरण में क्या लिखे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। तो नमस्कार मित्रों, इससे पूर्व प्राक कथन के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत कर चुका हूँ। आज यह बाबूराम सक्सेना जी का जो प्रथम सोपान है, जो वर्ण विचार के नाम से प्रख्यात है, वह वर्ण विचार आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो मित्रों, लक्ष्य साधकम नामक यूट्यूब चैनल जो है वह इनके जो मूल ग्रंथ है, मूल ग्रंथ के पंक्तियों का पाठन करता है। पंक्ति आपके समक्ष प्रस्तुत करके पंक्ति को समझाने का प्रयास करता है, कुछ से कुछ गप्पे नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पर हम चलते हैं पंक्ति की ओर। तो यहाँ पर कहा जा रहा है, संस्कृत शब्द का भावार्थ है, अर्थ है संस्कार की हुई। अब यहाँ पर बता रहे हैं जो भैया संस्कृत शब्द का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है, तो बता रहे हैं संस्कार की हुई, अर्थात जो संस्कारित है, जो परिमार्जित है, जो परिमार्जिता या भाषा सा एव संस्कृतम, सा भाषा संस्कृत भाषा अस्ति, अर्थात जो परिमार्जित है, शुद्ध वस्तु है, उसे ही हम संस्कृत कहते हैं। संप्रति इस शब्द की से आर्यों की साहित्यिक भाषा का बोध होता है। यह भाषा प्राचीन काल में आर्य पंडितों की बोली थी और इसी के द्वारा चिरकाल तक आर्य विद्वानों का परस्पर व्यवहार होता था। जनसाधारण की भाषा का नाम प्राकृत था और जो जन सामान्य लोग जो थे वह प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे और आर्य जो विद्वान लोग थे वह परस्पर संस्कृत भाषा का प्रयोग चिरकाल तक किए थे, अर्थात बहुत समय तक किए थे। संस्कृत भाषा का महत्व विशेषतः आज भी है, क्योंकि आर्य सभ्यता के द्योतक अधिकांश ग्रंथ इसी में है और इसके ज्ञान से उन तक पहुंच हो सकती है। व्याकरण का अर्थ है, अब मित्रों व्याकरण, जो व्याकरण है वह व्याकरण के अर्थ बता रहे हैं बाबूराम सक्सेना जी। मित्रों, कहाँ पर क्या लिखा हुआ है व्याकरण का अर्थ, उससे नहीं मतलब है। बाबूराम सक्सेना जी जो हैं व्याकरण के अर्थ क्या बता रहे हैं, व्याकरण का मतलब क्या बता रहे हैं, यह आपको जो है बता रहे हैं। जो मतलब व्याकरण का मतलब क्या है यह बताना चाह रहे हैं, व्याकरण का मीनिंग। तो मीनिंग बताते हुए बाबूराम सक्सेना जी लिखते हैं, किसी वस्तु के टुकड़े टुकड़े करके उसका ठीक स्वरूप दिखाना क्या है, व्याकरण है। क्या कह रहे हैं, किसी वस्तु के टुकड़े टुकड़े करके उनका ठीक स्वरूप दिखाना। देखिए यहाँ पर वस्तु जो है शब्द प्रयोग किए हुए हैं, वस्तु का मतलब यहाँ पर आप शब्द को समझना है, अर्थात शब्द के जो है भिन्न भिन्न अंगों को छुड़ा करके यहाँ पर क्या क्या है, क्या स्वरूप है, कैसे बना है। जैसे रामः शब्द है तो रमु क्रीड़ायाम धातु है, फिर उससे घय प्रत्यय हुआ है,
फिर उससे सुप प्रत्यय जो है सु हुआ है, तब जाकर के रामः बना। ये जो हम सारे प्रकृति प्रत्यय इत्यादि दिखाते हैं आपको, वही क्या हुआ, शब्दों का टुकड़ा टुकड़ा करना। जैसे कि मान लीजिए आपके समक्ष यहाँ पर वस्तु दिए हैं, तो वस्तु के हम उदाहरण लेते हैं। तो वस्तु में जैसे मान लीजिए टीवी हुआ या पंखा हुआ, टीवी पंखा को पार्ट पार्ट खोल करके देखिए कैसे इसमें सिग्नल आता है, कैसे क्या होता है, कैसे जो है इसमें आपको चित्र दिखता है। खोल खोल करके पाठ पुर्जा एक एक अलग करके टुकड़ा टुकड़ा, मतलब तोड़ना नहीं है, उसे खोल करके दिखाना। उसी प्रकार शब्दों को जो है खोल करके दिखाते हैं। ऐसा कह रहे हैं, यह शब्द भाषा के संबंध में अधिक प्रयोग में आता है। यह शब्द भाषा के संबंध में अधिक प्रयोग में आता है, ऐसा कह रहे हैं। यदि देखा जाए तो प्रत्येक भाषा वाक्यों का समूह है। कह रहे हैं जो भैया भाषा जो है वह क्या है, वाक्यों का समूह है। यह प्रश्न भी बन सकता है, जो भाषा जो है वह क्या है, तो वाक्यों का समूह है। अब कहते हैं भैया वाक्य जो है कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, कोई छोटे होते हैं। बड़े वाक्य बहुधा छोटे छोटे वाक्यों के सुसंबंध होते हैं। वस्तुतः वाक्य ही भाषा का आधार है। वाक्य शब्दों का समूह होता है। वाक्य क्या है भैया, तो पदानाम समूहः वाक्यम, पदों का समूह जो होता है वही वाक्य है। तो यहाँ पर कह रहे हैं भैया शब्दानाम समूहः, जो शब्दों का समूह है वही क्या है, वाक्यम। शब्दानाम समूहः वाक्यम। इसको मैं संस्कृत में बोल रहा हूँ, यहाँ पर दे रहा है वाक्य शब्दों का समूह है, तो इसको संस्कृत में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, शब्दानाम समूहः वाक्यम। अर्थात शब्दों का जो समूह है उसी को हम वाक्य कहते हैं। प्रत्येक शब्द में कई वर्ण होते हैं। शब्द में क्या होते हैं, कई वर्ण होते हैं। शब्द कैसे बनते हैं, वर्ण से मिल करके शब्द बनते हैं, जिनको अक्षर भी कहते हैं। जिनको हम क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। अक्षर शब्द का अर्थ है, अब अक्षर शब्द का अर्थ बता रहे हैं यहाँ पर, अविनाशी, जिनका कभी नाश न हो। और यदि संस्कृत में देखेंगे तो अक्षर शब्द का व्युत्पत्ति होता है न क्षरति इति अक्षरः, अर्थात जिनका कभी क्षरण न हो, विनाश न हो, उसी को क्या कहते हैं, हम अक्षर कहते हैं, अर्थात अविनाशी कहते हैं। वर्ण को यह नाम इसीलिए दिया जाता है क्योंकि प्रत्येक नाद जो है वह अविनश्वर है, अर्थात उनका नाश नहीं होता है, वह शाश्वत है। यदि किसी शब्द का उच्चारण करे तो उसके अक्षर उच्चारण काल में नाद कहलवाएंगे और उस दशा में शब्द नादों का समूह होगा। सृष्टि में इन नादों का भंडार अनंत है। प्रत्येक भाषा एक परिमित संख्या में ही नादों का प्रयोग करती है। उदाहरणार्थ चीनी भाषा जो है मंडारियन भाषा में बहुत से ऐसे नाद हैं जो संस्कृत भाषा में नहीं है। संस्कृत में कई ऐसे हैं जो फारसी अंग्रेजी आदि में नहीं है। संस्कृत भाषा में जिन अक्षरों का उपयोग होता है वे ये हैं। संस्कृत भाषा में जो अक्षर का उपयोग होता है यह आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा है। तो देखिए अब सबसे पहले जो है ह्रस्व स्वर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि स्वर भी जो है दो भेद हैं स्वर का, यह आप लोग जान लीजिए। पहला कौन सा है, ह्रस्व स्वर अर्थात ह्रस्व स्वर। दूसरा कौन सा है, मिश्रित स्वर। तीसरा कौन सा है, दीर्घ स्वर। अब मिश्रित स्वर क्या होता है भैया, तो जो है दो वर्णों को मेल से बनता है उसे हम मिश्रित स्वर कहते हैं। तो यहाँ पर स्वर मैं पहले स्वर के भेद जो हैं दो ही बताया था, लेकिन मिश्रित एक मिल जाने से कारण इसका जो है स्वर का तीन भेद हो जाता है, ह्रस्व स्वर, मिश्रित स्वर और दीर्घ स्वर, ये हो जाता है। तो मित्रों हम लोग पहले चलते हैं ह्रस्व स्वर को जानते हैं। ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं, तो देखिए जो ह्रस्व होता है उसका क्या होता है, एक मात्रो भवेद ह्रस्वः, जिनका एक ही मात्रा हो, एक मात्रा उच्चारण काल लगे, वह ह्रस्व स्वर होता है।
तो अ जो है वह एक मात्रिक है, एक मात्रा काल इसके उच्चारण में लगता है। अ, ई, उ, ऋ, लृ ऐसे जो स्वर हैं उनको हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर कितने हैं संख्या में? तो ह्रस्व स्वर जो है 5 है। या आपके परीक्षा में पूछ सकता है मित्रों, जो ह्रस्व स्वर कितने हैं? तो आपको वहाँ पे लिखना है ह्रस्व स्वर जो है वह 5 है। कितने हैं? 5 लिखना है, 5 लिख देना है। ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहा जाता है, अर्थात ह्रस्व स्वर जो है उनको मूल स्वर कहा जाता है। इन्हीं से जो है और स्वर जो हैं वो बने हैं, ऐसा कहा। जो 13 स्वर दिखाते हैं वो बने हैं, इसी से मिल करके 13 स्वर बने हैं। मूल स्वर जो है अ, ई, उ, ऋ, ये मूल स्वर हैं, 5 हैं। एक बार फिर से सुनिए, मूल स्वर या ह्रस्व स्वर जो हैं इनको सादे स्वर का भी कहते हैं हम लोग लोक भाषा में। वह कितने हैं? 5 हैं। कौन कौन से हैं? अ, ई, उ, ऋ, इसे ह्रस्व स्वर, सादा स्वर भी कहते हैं। अब मिश्रित स्वर पर जब हम चलते हैं तो मिश्रित स्वर भी 4 प्रकार के होते हैं। मिश्रित स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। वह कौन कौन से हैं? तो ए, ऐ, ओ, औ ये हैं, इनको हम मिश्रित स्वर कहते हैं। मिश्रित स्वर तो ये है ही, और क्या है? तो दीर्घ स्वर भी है। मिश्रित के साथ साथ यह दीर्घ स्वर है, तो दीर्घ स्वर है। तो ये मिश्रित दीर्घ स्वर कितने हैं? 4 ही है, यह ध्यान रखिएगा। मिश्रित दीर्घ स्वर जो है वह कितना है? तो 4 है। मिश्रित दीर्घ स्वर कितने हैं? 4 है, यह ध्यान रखिएगा। मिश्रित दीर्घ स्वर 4 प्रकार के हैं। अब हम जो है दीर्घ स्वर, जो कि सादा मतलब जो दीर्घ है, वह कितने हैं? तो वह भी 4 हैं, 4 ही है वह भी, यह ध्यान रखिएगा। तो कौन कौन से हैं? तो आ, ई, उ, ऋ, ये 4 भेद हैं इनके। फिर से सुनिए, दीर्घ स्वर जो सादा है वह कितने हैं? 4 हैं। तो आ, ई, उ, ऋ, इस प्रकार से 4 हो गए। अब मित्रों यदि हम देखेंगे, आपसे कोई पूछता है संस्कृत वर्णमाला में कितने स्वर हैं, तो 5 जो हो गए वो ह्रस्व स्वर हो गए, 4 जो हो गए वो आपको मिश्र विकृत दीर्घ स्वर हो गए, और 4 जो है दीर्घ स्वर हो गए। तो टोटल मिलाकर के कितना हो गया? तो टोटल मिलाकर के मित्रों यह जो है 13 स्वर हो जाते हैं, 13 स्वर। कोई आपसे पूछे संस्कृत वाङ्मय में कितने स्वर हैं, तो आपको बताना है उनको भैया 13 स्वर होते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। यदि परीक्षा में पूछे कितने स्वरा कति स्वराहा, तो आपको वहाँ पर लिख करके आना है जो 13 स्वर हैं, त्रयोदश स्वराहा, ऐसा लिख करके आपको आ जाना है। और पूछे गणना में भैया कौन कौन से हैं, तो वहाँ पर जो है यदि ऑप्शन में रहे अ, ई, उ, ऋ, ये ह्रस्व स्वर, सादे स्वर, ए, ऐ, ओ, औ, मिश्र विकृत दीर्घ स्वर, आ, ई, उ, ऋ, ये दीर्घ स्वर हो गए, सादा दीर्घ स्वर हो गया। यह जो है इस प्रकार से ह्रस्व, सादा स्वर, मिश्रित, विकृत दीर्घ स्वर और दीर्घ स्वर मिला करके 13 प्रकार के संस्कृत व्याकरण में, संस्कृत वर्णमाला में 13 प्रकार के स्वर होते हैं। इसमें मूल स्वर जो है वह 5 ही होते हैं। मूल स्वर मित्रों, यह देखिए मूल स्वर जो है वह कितना होता है? तो 5 होता है केवल वह, और इसी 5 से मिल करके 13 स्वर बनते हैं, यह ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं आगे। तो वह जो है आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, तो कवर्ग कु। तो यहाँ पर कवर्ग जो है हम लोग चलते हैं, कु देखते हैं। तो कु से यहाँ पर क्या बोध होगा? तो कवर्ग का बोध होगा। कवर्ग का मतलब क्या है? क, ख, ग, घ, ङ, ये 5 वर्णों का बोध हमें कवर्ग से होता है। चवर्ग जो है, चू से चवर्ग का बोध होता है, च, छ, ज, झ, ञ,
ये 5 वर्णों का बोध चवर्ग से होता है। टवर्ग जो है टू से टवर्ग का बोध होता है ट ठ ड ढ ण ट ठ ड ढ न। ये 5 वर्णों का बोध हमें टवर्ग से होता है। इस प्रकार कह रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ टिप्पणी में भी लिखे हुए हैं। टिप्पणी को हम लोग देखते हैं, समझते हैं। पाणिनि ने इन्हीं अक्षरों को इस क्रम में बांधा है, अर्थात जो अक्षर हमने ऊपर में पढ़े हैं, कह रहे हैं पाणिनि जी जो हैं उनके जो 14 सूत्र हैं उसमें जो है इन्हीं अक्षरों को बांधा है, अर्थात दिया है। तो चलते हैं मित्रों, पहले इस सूत्र का पाठ करते हैं। यह शुद्ध वेद के समान ही सूत्र है यह माहेश्वर सूत्र, क्योंकि कहा गया है छंदोवत सूत्राणि भवन्ति। छंद अर्थात छंद कहते हैं वेद को, तो वेद के समान सूत्र होता है। तो इसीलिए वेद के मंत्र के समान इनको मानते हुए, आदर करते हुए इनका हम पाठ करेंगे। आप लोग भी हमारे साथ पाठ करिएगा। आई ऊण रे लृक ए ऊं ए ओच हय वरट रण यम गणनम झभय घढ़ धस जब गड दस ख फ छ ठ थ च ट तव कपय स सर हल। ये जो हैं 14 सूत्र हैं। मित्रों एक बार फिर से हमारे साथ पाठ कीजिए। आई ऊन री लृक ए ऊं ए ओच हय वरट लन यम गणनम झभय घढ़ धस जब गड दस ख फ छ ठ थ च ट तव कपय स सर हल। आई ऊन री लृक ए ऊं ए ओच हय वरट लन यम गणनम झभय घड़ धस जब गड दस ख फ छ ढ थ च ट तव कपय स सर हल इति माहेश्वरानि सूत्राणि। अब देखिए कह रहे हैं यही 14 सूत्र माहेश्वर सूत्र कहलाते हैं। यतः पाणिनि को माहेश्वर की कृपा से प्राप्त हुए थे, ऐसा संप्रदाय है। इनको प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं, क्योंकि इनके द्वारा सरलता और सूक्ष्म रीति से सभी अक्षरों का बोध हो जाता है। ऊपर के जो अक्षर हल हैं वे इत कहलाते हैं। और कह रहे हैं भैया वह अक्षर कौन कौन से हैं, तो न क औ उण के नकारे क के ककारे आदि इनकी इत संज्ञा होती है। इनके द्वारा प्रत्याहार बनते हैं। इनके द्वारा क्या होता है, तो प्रत्याहार बनता है। प्रत्याहार का अर्थ क्या होता है भैया, तो प्रत्याहार के अर्थ के लिए कहते हैं, प्रत्याहार का अर्थ होता है संक्षेपीकरण करना। जिसे कि आप लोग यदि लघु सिद्धांत या सिद्धांत कौमुदी पढ़े होंगे तो वहाँ पर पढ़े होंगे प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णाः यत्र स प्रत्याहार, अर्थात जहाँ पर संक्षेपीकरण किया जाए उसे ही प्रत्याहार कहते हैं। ऊपर के किसी सूत्र का कोई वर्ण लेकर उसको यदि किसी इत के पूर्व जोड़ दे तो जो प्रत्याहार बनेगा वह उस पूर्व वर्ण का तथा उसके और इत के बीच के सभी वर्णों के बीच पड़ने वाले इत को छोड़कर बोधक होगा। यथा अक प्रत्याहार बनाएंगे तो अ ई उ री री का और सल से स ह का आदिरंत्येन सहेता सूत्र के द्वारा हमें बोध होगा, ऐसा कह रहे हैं। यद्यपि प्रत्याहार बनाने की इस विधि के अनुसार उनकी संख्या सहस्रों हो सकती है, तथापि प्रत्याहार 43 ही है। इसका कारण यह है कि मुनित्रय पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि को व्याकरण शास्त्र की प्रक्रिया में जितने प्रत्याहारों की आवश्यकता पड़ी और फलतः जितने का उन्होंने उपदेश किया उतने ही प्रत्याहार प्रयोग में आए। आवश्यकता पड़ने पर उनकी संख्या बढ़ भी सकती है। पाणिनि ने अनुनासिक की परिभाषा इस प्रकार की है। अब पाणिनि जी जो हैं अनुनासिक के प्रकार की परिभाषा जो है कैसे दिए हैं तो वह आपको समझा रहे हैं। कह रहे हैं भैया मुख नासिका वचनो नुनासिकः
यदि आपको अनुनासिक की परिभाषा जाननी हो तो यह सूत्र आपको जो है ध्यान में रखना चाहिए, याद रखना चाहिए। मुख नासिका वचनोनुनासिकः, इस प्रकार ज्ञ ञ ण न म वर्णों के जो पंचमाक्षर हैं उच्चारण में नासिका की सहायता अपेक्षित होती है। अनुनासिक वर्ण होते हैं। अब जो है तवर्ग तू से जो है क्या बोध होता है, तो त थ द ध न, ये 5 वर्णों का बोध जो है हमें तवर्ग से होता है। पवर्ग से जो है प फ ब भ म का बोध होता है। यणो अंतस्थाः, और यन प्रत्याहारस्थ जो वर्ण है उससे जो है य र ल व का बोध होता है। यनो अंतस्था अर्थात य र ल व जो है वह य र ल व जो है इससे हमें अंतस्थ वर्ण, इसे जो है अंतस्थ संज्ञा दी गई है। अर्थात य र ल व जो है इन 4 वर्णों का अंतस्थ संज्ञा होता है। अर्थात इसका नाम य र ल व का जो है अंतस्थ नाम रखा गया है मित्रों। अब देखिए इसमें अंतस्थ जो है वह 4 वर्णों का य र ल व का क्या होता है, अंतस्थ संज्ञा होता है। मित्रों यणो अंतस्थाः, जब आप लघु सिद्धांत कौमुदी या सिद्धांत कौमुदी पढ़ेंगे तो उसमें भट्टोजी दीक्षित के द्वारा और वरदराजाचार्य जी के द्वारा लिखा गया है। भट्टोजी दीक्षित के द्वारा सिद्धांत कौमुदी में और वरदराजाचार्य जी के द्वारा लघु सिद्धांत में लिखा गया है यनो अंतस्थाः, अर्थात जो यन प्रत्याहार हैं उनकी अंतस्थ संज्ञा होता है। अब स ह सल उष्माणम, उष्म वर्ण होते हैं, इनका उष्म संज्ञा होता है। स ह का क्या होता है, तालव्य सकार, मूर्धन्य सकार, दंत सकार और हकार, ये 4 वर्णों का उष्म संज्ञा, यह उष्म संज्ञक वर्ण कहलाते हैं। अनुस्वारः, अब यह जो है अनुस्वार, ये बिंदु जो टाइप पर है उनका नाम क्या है, अनुस्वार है। चांद बिंदु जो है उनका नाम क्या है, अनुनासिक है। विसर्ग जो है उनका नाम क्या है, विसर्ग है। ऐसा कह रहे हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं भैया स्वर का अर्थ है ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण अपने आप हो सके। अब देखिए ये यहाँ पर स्वर का जो है अर्थ बता रहे हैं, स्वर का मतलब क्या है वह बता रहे हैं। तो कहते हैं स्वेन राजते इति स्वराः, अर्थात जो स्वयं राजित होते हैं, किसी का सहायता नहीं लेते हैं, जो स्वयं उच्चरित होते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। इसीलिए स्वर को खुदा भी कहा जा सकता है, क्योंकि खुदा क्या होता है भैया, खुदा जो होता है वह स्वयं शक्तिशाली होता है, उनको किसी का सहयोग की जरूरत नहीं होता। इसी प्रकार स्वर है वह क्या है, वो किसी के बिना सहयोग की अपेक्षा करते हुए उनका उच्चारण होता है। उनमें जो है व्यंजन वर्णों की आवश्यकता नहीं होता है, वह स्वयं उच्चारण होता है। इसीलिए यह क्या हो गया, स्वर का परिभाषा हो गया। इसीलिए स्वर के परिभाषा में लिखते हुए श्रीमान बाबूराम सक्सेना जी लिखते हैं, ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण अपने आप हो सके, जिसके दूसरे वर्ण मिलने की अपेक्षा न हो, और क्या, तो जिसमें दूसरे वर्णों की मिलने की अपेक्षा न रखता हो वैसा। देखिए मित्रों, यदि आप व्यंजन वर्णों की उच्चारण करेंगे तो व्यंजन वर्ण में जो है आपको स्वर के बिना वह उच्चारण ही नहीं हो पाएगा। क कैसे बोलिएगा, क में अ मिला कर के ही बोलिएगा ना, कितना भी कर लीजिए, क बोल लें आधा क, नहीं बोल पाएंगे। इसीलिए, लेकिन अ ई उ री इसमें कहीं भी व्यंजन वर्ण है, कहीं भी नहीं है। तो वही कहना चाह रहे हैं, जो स्वर जो है बिना किसी की सहयोग से उच्चारण होता है उनका। इसीलिए इनका परिभाषा जो है श्रीमान बाबूराम सक्सेना जी के द्वारा दिया गया, ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण अपने आप हो सके, जिसको दूसरे वर्ण से मिलने की अपेक्षा न हो, उसे ही हम स्वर कहते हैं।
ऐसे वर्ण जिनका बिना किसी दूसरे वर्ण अर्थात स्वर से मिले हुए उच्चारण नहीं हो सकता वह व्यंजन कहलाते हैं। देखिए अब व्यंजन की परिभाषा दे रहे हैं। व्यंजन की परिभाषा देते हुए कहते हैं भैया ऐसा वर्ण जिनका बिना किसी दूसरे वर्ण अर्थात दूसरे वर्ण से तात्पर्य यहाँ पर स्वर से है, स्वर से बिना मिले हुए उच्चारण नहीं हो सकता उसे हम व्यंजन कहते हैं। एक बार फिर से देखिए पंक्ति, क्योंकि यह पंक्ति ही आपको काम देगा। ऐसे वर्ण जिनका बिना किसी दूसरे वर्ण अर्थात स्वर से मिले हुए उच्चारण नहीं हो सकता वह व्यंजन कहलाते हैं। ऊपर के अब मित्रों देखिए यहाँ पर आगे हम चलते हैं। ऊपर क से लेकर ह तक के सारे वर्ण व्यंजन हैं। ऊपर जो क से लेकर के ह तक जो हैं वह सारे के सारे वर्ण क्या हैं? व्यंजन हैं। अर्थात हल प्रत्याहारस्थ वर्ण जो होते हैं उनका नाम व्यंजन दिया गया है। क में अ मिला है, इसका शुद्ध रूप केवल क होगा। स्वरों का दूसरा नाम अच भी है। अब मित्रों आपसे प्रश्न पूछ सकता है जो स्वर का दूसरा नाम क्या है, तो कहा गया है अचः स्वराः। स्वर का दूसरा नाम अच भी है, इसीलिए ग्रंथ में लिखा गया है अचः स्वरा। अच क्या है? स्वर है। देखिए यहाँ पर या ये भी लिख रहे हैं स्वर का दूसरा नाम क्या है? अच भी है, और ग्रंथ में भी लिखे हुए हैं अचः स्वरा, अच को ही स्वर कहते हैं, ऐसा कहे गए हैं। क्योंकि पाणिनि के क्रमानुसार स्वरवाची प्रत्याहार सूत्र सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। प्रथम सूत्र का प्रथम अक्षर अ और चतुर्थ सूत्र का अंतिम अक्षर च। इसी प्रकार व्यंजन का दूसरा नाम हल भी है। इसी प्रकार व्यंजन का दूसरा नाम क्या है? हल है। यह आपको याद रखना चाहिए। व्यंजन का दूसरा नाम क्या है मित्रों? तो वह व्यंजन का दूसरा नाम हल है। देखिए यहाँ पर दे भी रखा है, व्यंजन का दूसरा नाम हल है। क्योंकि व्यंजनवाची प्रत्याहार सूत्र सब 5 से 14 तक इसके अंतर्गत आ जाते हैं। इन हल व्यंजनों के स्वर विहीन शुद्ध रूप प्रकट करने के लिए इनके नीचे तिरछे हलंत का, इस तिरछा जो चिन्ह है उसका नाम हलंत है, हल का चिन्ह कहते हैं। अब मित्रों देखिए ये 5 से 14 का मतलब क्या हुआ, ये आप समझना चाह रहे होंगे। तो 5 से 14 मतलब हुआ 5वां सूत्र से लेकर के 14 सूत्र पर्यंत, ऐसा बोध होता है। अब हम आगे चलते हैं तो कहते हैं भैया स्वर के जो हैं वह 3 प्रकार होते हैं। स्वर के कितने भेद होते हैं? तो स्वरः स्वराः तत्रय प्रकारकाः सन्ति। स्वर जो हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो ह्रस्व पहला, दीर्घ दूसरा, मिश्र विकृत तीसरा होता है। यह चीज़ मैं आपको पहले भी जो है बता चुका हूँ। जो स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और मिश्र विकृत दीर्घ स्वर, ऐसा 3 प्रकार के होते हैं। यह आपको ध्यान देना है, यह आपके परीक्षा में पूछ सकते हैं। जो स्वर जो है वह कितने प्रकार के होते हैं, उनके कितने भेद होता है, यह बताइए। तो आपको वहाँ पर कहना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। जो ह्रस्व स्वर के जो हैं 3 भेद हैं, तो कौन कौन से? तो पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है मिश्र विकृत दीर्घ स्वर। ये आपको ध्यान रखना है। मिश्र विकृत दीर्घ किन्हीं 2 भिन्न स्वरों के मिश्रण विशेष से बनता है। जैसे अ ई से बन गया ए। अब हमें यह जो है मिश्र विकृत स्वर जो मिश्र विकृत दीर्घ स्वर जो है यहाँ पर उनके भेद समझाते हुए कह रहे हैं। जो यह मिश्र विकृत स्वर जो है वह 4 हैं। उसमें कैसे बनता है यह? तो 2 स्वरों के मेल से जो स्वर बने उसे जो है मिश्र विकृत स्वर कहते हैं। जैसे कि ए जो है यह मिश्र विकृत स्वर है। यह कैसे बना है? तो अ प्लस ई बन करके ए बना है। अब आगे चलते हैं। स्वर के उच्चारण में यदि एक मात्रा समय लगे तो वह ह्रस्व, जैसे आह, और यदि 2 मात्रा का समय लगे तो दीर्घ कहलाता है, जैसे आ। मिश्र विकृत
स्वर दीर्घ होते हैं। यदि 3 मात्रा समय लगे तो उसे जो है उसे मिश्र विकृत, यदि 3 मात्रा का समय लगे तो उसे क्या कहते हैं हम? उसे कहते हैं प्लुत कहते हैं। इस प्रकार के स्वर का प्रयोग प्रायः जो है पुकारने में होता है, जैसे राम भो राम, ऐसे पुकारने में जो है इस प्रकार स्वर का प्रयोग प्रायः जो मतलब प्लुत स्वर है उनका प्रयोग होता है। मित्रों, अब आपके समक्ष एक श्लोक बोलने वाला, जिस श्लोक के माध्यम से किन स्वर में कितने मात्रा लगता है यह आप समझ पाएंगे। तो मित्रों देखिए, एक मात्रो भवेद् ह्रस्वः द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रो प्लुतो ज्ञेयो व्यंजनम चार्धमात्रिकम। एक बार फिर से श्लोक सुनिएगा। एक मात्रो भवेद् ह्रस्वः द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रो प्लुतो ज्ञेयो व्यंजनम चार्धमात्रकम। अर्थात इस श्लोक के माध्यम से कहना चाहते हैं, एक मात्रो भवेद् ह्रस्वः, एक मात्रिक जो होता है वह ह्रस्व होता है, द्विमात्रिक जो होता है वह दीर्घ होता है, त्रिमात्रिको प्लुतो ज्ञेयो, जो त्रिमात्रिक वर्ण होता है उनका नाम प्लुत संज्ञक होता है, वह प्लुत संज्ञक होते हैं। व्यंजनम चार्धमात्रिकम, और व्यंजन वर्ण जो होता है वह आधा मात्रा वाले होते हैं, उनका केवल आधा मात्रा होता है। तो इस श्लोक के माध्यम से आप सुंदरतया स्पष्टतया समझ गए होंगे। एक बार फिर से श्लोक सुनिए, अपने कॉपी में नोट कीजिए। एक मात्रो भवेद् ह्रस्वः द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रो प्लुतो ज्ञेयो व्यंजनम चार्धमात्रिकम। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सभी स्वर फिर 2 प्रकार के होते हैं। सभी स्वर जो हैं फिर 2 प्रकार के होते हैं। एक अनुनासिक, जिनमें नासिका के भी उच्चारण में कुछ सहायता ली जाती है, यथा अ, आ, ए, ऐ आदि, और दूसरे आदि अर्थात अनुनासिक यथा अ, आ, ए, ऐ आदि। अर्थात अनुनासिक और अननुनासिक के भेद से स्वर फिर 2 प्रकार के होते हैं। व्यंजनों के भी कई भेद होते हैं। व्यंजन के भी कई भेद होते हैं। क से लेकर के म तक के वर्ण को हम स्पर्श संज्ञा कहते हैं। अब जो है क से लेकर के म तक जो वर्ण है उसे स्पर्श संज्ञा, स्पर्श नाम वाले जानते हैं। मित्रों, आप लोग लघु सिद्धांत कौमुदी में पढ़े होंगे कादयोः मावसानाः स्पर्शाः। क से लेकर के म तक का जो वर्ण होता है उनको स्पर्श संज्ञा होते हैं। वही यहाँ पर बता रहे हैं, जो क से लेकर के म तक, अर्थात म तक क्या हुआ, क से लेकर के जो फवर्ग है, जो पवर्ग है, पवर्ग तक का जो 25 वर्ण है, अर्थात क ख ग घ ण ट ठ ड ढ न प फ ब भ म त थ ध द न च छ ज झ य, ये जो 5 वर्ण के हैं, कु चु टू तू पू, ये जो हैं, ये जो 25 वर्ण आते हैं, कवर का, चवर का, टवर का, तवर का, पवर्ग का, इनका क्या होता है, स्पर्श संज्ञा होता है। इनमें कवर्ग आदि 5 वर्ग हैं, यर ल व अंतस्थ हैं, और यनो अंतस्था ये आपको पहले ही समझा चुका हूँ। जो यर ल व जो है उनका क्या होता है, अंतस्थ संज्ञा होता है, अर्थात स्वर और व्यंजन के बीच के हैं। स स स ह उष्म है, और जो यह 4 सकार हैं स स स ह, इनका क्या होता है, उष्म संज्ञा होता है। अर्थात इनका उच्चारण करने के लिए भीतर से जरा अधिक जोर से श्वास लानी पड़ती है। 5 वर्णों के प्रथम और द्वितीय अक्षर, 5 वर्णों के जो प्रथम और द्वितीय अक्षर हैं, अर्थात क ख च छ ट ठ त थ प फ तथा
ऊष्म वर्णों को परुष व्यंजन और शेष को मृदु व्यंजन कहते हैं। ऊष्म वर्णों को कौन सा व्यंजन कहते हैं, यह ध्यान रखिएगा, परुष व्यंजन कहते हैं। ऊष्म वर्णों को परुष व्यंजन और शेष को जो है मृदु व्यंजन कहते हैं, ऐसा कह रहे हैं। विसर्ग को वस्तुतः एक छोटा ह समझना चाहिए। विसर्ग को कह रहे हैं भैया, विसर्ग को जो है छोटा ह समझना चाहिए। यह सदा किसी स्वर के अंत में आता है। स अथवा र का एक रूपांतर मात्र है, किंतु उच्चारण की विशेषता के कारण इसका व्यक्तित्व अलग है। क और ख के पूर्व कभी दो एक अर्ध विसर्ग का उच्चारण के प्रयोग में आता है, उसे इस चिन्ह के द्वारा व्यक्त करते हैं और उसकी संज्ञा जिह्वा मूलीय होता है। कह रहे हैं भैया, क और ख के बाद जो विसर्ग आता है तो उसे जिह्वा मूलीय कहते हैं, और उसे जो है आधा स्वर, आधा जो है उसे विसर्ग मानते हैं, उसे अर्ध विसर्ग मानते हैं, ऐसा कह रहे हैं। और उसके जो है इस चिन्ह द्वारा उसे हम द्योतित होता है, उसका पहचान होता है। इसी प्रकार से प और फ के पूर्व आने वाले नाद को उपपदमानीय कहते हैं और उसे भी इसी चिन्ह के द्वारा व्यक्त करते हैं। अनुस्वार यदि पंच वर्गीय अक्षरों के पूर्व आवे तो उसका उच्चारण उस वर्ग के पंचम अक्षर सा होता है। अब कह रहे हैं भैया, अनुस्वार यदि पंचवर्गीय अक्षरों के पूर्व आवे तो उसका उच्चारण जो है वर्ग के पंचम अक्षर सा होता है। यदि अन्यत्र आवे तो एक विभिन्न ही उच्चारण होता है, इस कारण इसका व्यक्तित्व भी अलग है। व्यंजनों का एक भेद अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण भी किया जाता है। व्यंजन का एक भेद जो है अल्प प्राण और महाप्राण के भेद से भी किया जाता है। जिनके उच्चारण में कम सांस की आवश्यकता होती है वे अल्प प्राण होते हैं, और जिनमें अधिक की आवश्यकता हो, सांस की आवश्यकता हो, वे महाप्राण है। मित्रों, यह आप जो है अल्प प्राण और महाप्राण, प्राण का मतलब यहाँ पर आप सांस जो है उसका गणना कीजिएगा। अल्प मतलब क्या होता है, थोड़ा। जिनमें थोड़ा ही सांस लगे वह क्या हो गया, अल्प प्राण। महाप्राण जिसमें बहुत सांस लगे उसे क्या कहते हैं, हम महाप्राण कहते हैं। अब देखिए वर्ग के जो प्रथम तृतीय और इत्यादि को छोड़िए, यहाँ पर पहले टिप्पणी में जो है वह देखते हैं। देखिए, कादयोः मावसानाः स्पर्शाः, क से लेकर कर म तक के वर्णों को स्पर्श संज्ञा होता है। यर ल व अंतस्थाः, यर ल व जो वर्ण है उनकी अंतस्थ संज्ञा होता है। स स स ह हा उष्म प्राणाः, स ह जो है उनकी उष्म संज्ञा होता है। वर्गानां प्रथम तृतीय पंचमा यरलवश्चाल्प प्राणाः, जो 5 वर्ग हैं उनके प्रथम तृतीय पंचम और य र ल व, ये जो 4 वर्ण हैं उसे जो है अल्प प्राण संज्ञा होता है। अन्य महाप्राणाः, अन्य जो है वह महाप्राण है, ऐसा समझना चाहिए। अब वर्ग के प्रथम तृतीय और पंचम वर्ण जो है और अंतस्थ वर्णों का क्या होता है, अल्प प्राण संज्ञा होता है, अल्प प्राण कहते हैं उसे, ऐसा कह रहे हैं। अर्थात वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ और स ह, यह क्या हो गया, महाप्राण हो गए, ऐसा कह रहे हैं भैया। वर्ग के जो है पहला और तीसरा और पंचम वर्ण और अंतस्थ वर्ण जो है वह अल्प प्राण हो गए, और वर्ग के जो है दूसरा, चतुर्थ और स ह, यह क्या हो गया, महाप्राण हो गया, यह है। अब मित्रों हम चलते हैं आगे। अब उच्चारण करने का उपाय यह है कि अंदर से आती हुई श्वास को स्वच्छंदता से न निकालकर उसे मुख के अवयव विशेषों से तथा नासिका से विकृत करके निकाला जाए।
इस विकार के उत्पन्न करने में नासिका तथा मुख के भाग प्रयोग में आते हैं। विकार के कारण ही नादों में भेद पड़ जाता है। जिन जिन अवयवों से विकार उत्पन्न किया जाता है उनको नादों का स्थान कहते हैं। अब भैया नादों का स्थान किनको कहते हैं? तो कहते हैं जिन जिन अवयवों से विकार उत्पन्न किया जाता है, शब्द को उत्पन्न किया जाता है, उसी को हम नाद का स्थान कहते हैं। हमारे वर्णों का स्थान इस प्रकार है। कहते हैं भैया संस्कृत व्याकरण में जो है वर्णों का स्थान इस प्रकार है। कहते हैं भैया अ आ विसर्ग क ख ग घ अण ह का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। अर्थात 3 5 3 8 1 9 9 वर्णों का उच्चारण स्थान जो है वह कंठ है। तो कौन कौन से? अ का, आकार का, विसर्ग का, कवर्ग का और ह का उच्चारण स्थान कंठ है। इसी को जो है वरदराजाचार्य और वरदराजाचार्य लघु सिद्धांत कौमुदी में और सिद्धांत कौमुदी में श्रीमान भट्टोजी दीक्षित जी लिखते हैं अकोह विसर्जनीयाणाम कंठः, ऐसे लिख देते हैं। और उसी को बाबूराम सक्सेना जी संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका नामक ग्रंथ में 100 लिखे हैं विस्तृत करके। अकार, आकार, विसर्ग क ख ग घ ण ह का उच्चारण स्थान क्या है? तो लिखते हैं यहाँ पर इनका उच्चारण स्थान कंठ है। ई य च छ ज झ य श, ई च छ ज झ य श जो है इनका उच्चारण स्थान कहाँ है? तो तालु है इनका उच्चारण स्थान। तो मित्रों यह ध्यान रखिएगा, पाणिनि जी द्वारा भट्टोजी दीक्षित द्वारा लिखा गया है इचु यशाणाम तालु। यह शॉर्ट रूप में आप याद कर लीजिएगा, या यदि आपको याद करने की इच्छा हो तो यह भी 9 वर्णों का उच्चारण स्थान तालु है। वह वर्ण ई य च छ ज झ य श ये है। अब ऋटु रसाणाम मूर्धा, अर्थात ऋकार, ह्रस्व ऋकार, दीर्घ ऋकार, रकार, ट ठ ड ढ ण स, इनका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है इनका उच्चारण स्थान। अर्थात इनका उच्चारण जो है मूर्धा से होता है, सिर से होता है। लितुलसानाम दंताः, लिकार और ल त थ द ध न। मित्रों लिकार का जो है दीर्घ नहीं होता है, दीर्घा भावा, दीर्घ नहीं होता, इसीलिए लिकार ही। इसमें 8 वर्ण आते हैं, दांत से उच्चारण होता है। लि, ल, त, थ, द, ध, न, स, दंत सकार, इनका उच्चारण स्थान दांत है। अब आगे बढ़ते हैं तो उपपधमानियानाम ओष्ठ, उकार, ऊकार, प, फ, ब, भ, म, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। इनका जब आप उच्चारण कीजिएगा तो ओठ जो है परस्पर मिलता है। देखिए उच्चारण करिए आप, ऊ, प, फ, ब, भ, म, प्रत्येक में जो है दोनों ओठ परस्पर भिड़ता है, यही हुआ उच्चारण स्थान ओठ है इनका। यम गणनम नासिका छ, यम गण, इनके उच्चारण स्थान में नासिका की भी सहायता आवश्यक है। इस प्रकार यों के उच्चारण स्थान तालु और नासिका दोनों मिला करके गौ के कंठ और नासिका इत्यादि है, ऐसा कहते हैं। अब चलते हैं हम लोग, तो इसके लिए कहते हैं ए और ए जो है उसका उच्चारण स्थान कंठ और तालु है। ए और ऐ का उच्चारण क्या है? तो कंठ तालु उच्चारण स्थान है। ओ और ओ का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ और ओष्ठ है इनका उच्चारण स्थान। अब हम आगे बढ़ते हैं तो संस्कृत का देखिए मित्रों, यह जो है यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद कर लेना है। इसमें जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 उच्चारण स्थान आपको निर्दिष्ट किए हैं। तो आपको यहाँ पर जो है ये 11 को 11 जो है आपको याद कर लेना है, ये आपको बहुत काम आएंगे। इसको
पहले कैसे पढ़ा जाए वह सीख लीजिए। अकुह विसर्जनीयानां कंठः इचुयशाणां तालुः ऋटुरसाणां मूर्धा ऋतुलसानां दन्ताः उपपदमानीयानाम् ओष्ठौ यमगणनानां नासिका च ऐदैतोः कंठतालु ओदौतोः कंठोष्ठं वकारस्य दंतोष्ठम जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम नासिकानुस्वारस्य। फिर से एक बार सुनिए। अकुह विसर्जनीयानां कंठः इचुयशानां तालु ऋटुरसानां मूर्धा लितुलसानां दन्ताः उपपदमानीयानाम् ओष्ठौ यमगणनं नासिका च ऐदैतोः कंठतालु ओदौतोः कंठोष्ठम वकारस्य दंतोष्ठम जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम नासिकानुस्वारस्य। ये जो है इनके उच्चारण स्थान है मित्रों। अब इनका तो व्युत्पत्ति, इनका जो शब्दार्थ है, जो अर्थ है, वह तो पहले प्रस्तुत किया जा चुका है, लेकिन एक बार फिर से आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अकुह विसर्जनीयानाम कंठः अर्थात जो ह्रस्व आकार है, जो दीर्घ आकार है, और कु मतलब हो गया कवर्ग, और हकार और विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो कह रहे हैं भैया इनके जो है उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा। कंठ है इनके उच्चारण स्थान। इचुयशानाम तालु ह्रस्व इकार दीर्घ इकार चवर्ग य और सकार का उच्चारण स्थान तालु है। ऋटुरसानाम मूर्धा ह्रस्व ऋकार दीर्घ ऋकार टवर्ग ट ठ ड ढ न और रकार सकार का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है। ऋतुलसानाम दंताः ऋकार का तवर्ग का त थ द ध न लकार का और सकार का उच्चारण स्थान दंत है। उपपदमानीयानाम ओष्ठो ह्रस्व उकार दीर्घ उकार प फ ब भ म और उपपदमानीय का उच्चारण स्थान क्या है, तो ओष्ठ है। यमगणनानां नासिका च यमगणनानां नासिका च और यमगण, ये जो सभी पंचम वर्ण जो है वर्ग का, उनके अंत वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, तो नासिका है। ऐदैतोः कंठतालुः एकार और एकार दीर्घ एकार और ह्रस्व एकार का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ तालु है। ओदौतोः कंठोष्ठम ओकार और औकार का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है। वकारस्य दंत्योष्ठम वकार का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ है। जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम जिह्वामूलीय का उच्चारण स्थान जिह्वामूलीय है। नासिकानुस्वारस्य नासिका का अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है, नासिका है। यह आपको समझना चाहिए। अब कह रहे हैं भैया ब का उच्चारण स्थान जो है दांत और ओठ है। जिह्वा मूलीय का उच्चारण स्थान जिह्वा की जड़ है, जिह्वा मूल ही है। अनुस्वार का उच्चारण स्थान जो है वह नासिका है, नाक के द्वारा। नासिका का मतलब यहाँ नाक का बोध होता है। एक ही स्थान से निकलने वाले तथा एक ही आभ्यंतर प्रयत्न वाले वर्ण सवर्ण कहलाते हैं। अब कहते हैं भैया सवर्ण जो है, सवर्ण संज्ञक जो है, वह सवर्ण संज्ञा किसको होता है, तो कहते हैं एक ही स्थान से निकलने वाले और एक ही आभ्यंतर प्रयत्न से निकलने वाले वर्ण को सवर्ण संज्ञा होता है। भिन्न स्थानों से उच्चारण किए गए हुए वर्ण परस्पर असवर्ण कहलाते हैं। जो भिन्न भिन्न स्थान और प्रयत्न से उच्चारण होते हैं वो जो हैं क्या कहलाते हैं, तो असवर्ण कहलाते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं असवर्ण कहलाते हैं। ऊपर वर्णों के उच्चारण के स्थान संस्कृत वैयाकरणों के अनुसार दिए गए हैं। आजकल किसी किसी वर्ण के उच्चारण में भेद पड़ गया है। यथा री का उच्चारण हम लोग शुद्ध नहीं करते, कोई री कहते हैं, कोई रू कहते हैं। स का उच्चारण स्थान मूर्धा तालु के सबसे ऊपर भाग से होना चाहिए, किंतु बहुधा लोग इसे स की तरह बोलते हैं
और कोई कोई तो इनको ख की तरह जो हैं उच्चारण करते हैं। ली का उच्चारण तो साहित्यिक संस्कृत के समय में ही लुप्त हो गया था। वर्णमाला के ह के उपरांत बहुधा छ त्र ज्ञ देने की रीति है। वर्णमाला में ह के उपरांत बहुधा छ त्र ज्ञ देने की रीति है, किंतु यह शुद्ध वर्ण नहीं है, दो वर्ण के मेल से है। क स त र के मिल करके बने हैं त्र, और ज ज्ञ मिल करके बने हैं ज्ञ। इस कारण इनको वर्णमाला में सम्मिलित करना भूल है, इसीलिए अक्ष त्र ज्ञ इनको जो है वर्णमाला में सम्मिलित नहीं करना चाहिए। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, सवर्ण संज्ञा की जो चर्चा हमने किए थे वह पाणिनि के सूत्र के द्वारा यहाँ पर समझा रहे हैं। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम कह रहे हैं भैया तालवादि स्थानम, जिनका तालुवादि स्थान, और क्या आभ्यंतर प्रयत्न, जिनका आभ्यंतर प्रयत्न, च इति एतद उभयम, जिनका ये दोनों जो है, यस्य येन तुल्यम, जिसका जिसके तुल्य मतलब सामान्य होगा, तन मिथा सवर्ण संज्ञम स्यात्, उनका क्या होता है, सवर्ण संज्ञा होता है। मित्रों, यह तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम सूत्र जो है अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के प्रथम पाद के 9वां सूत्र है। इस सूत्र के द्वारा कहा जा रहा है भैया तालवादी स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न में ये दोनों में जिसके समान जो वर्ण होगा, तुल्य स्थान होगा जिनका, उनको क्या हो जाएगा, सवर्ण संज्ञा हो जाएगी, ऐसा कह रहे हैं। मित्रों, आज जो है हम लोग वर्ण विचार तक ही रहेंगे। कल जो है पुनः आगे के वीडियो में जो है, जो मतलब 5वां वीडियो बनेगा, यह चौथा वीडियो है, उसमें जो है संधि विचार हम लोग पढ़ना जो है चालू कर देंगे। संधि विचार में हम लोग चलेंगे। तो मित्रों, आप लोगों को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहिए और पूरा वीडियो देखिए, तब समझ में आएगा। एक बार देखते हैं, यदि समझ में नहीं आता है तो दूसरे बार देखिए, देखते रहिएगा तब समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर बातें नहीं बनाई जाती है। हाँ, वीडियो यदि आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा लक्ष्य साधकम नामक यूट्यूब चैनल को, और हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, नमो नमः।